बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आप की खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बनाते हुए एक खुशी महसूस हो रही है कि बिलाखिर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबियां मिलना शुरू हो चुकी हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और यूरोप में ख़ास तौर पर शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के दो टोक अल्फाज में तायीद की है। मैं आपको बताऊंगा, ये एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आजकल जर्मनी के दौरे पर हैं उनकी, और जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बायरबॉक। ये अगर आपको याद हो तो एनालिना जब बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर ख़ारजा बने थे तो सबसे पहले जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा, ये जो ख़ातून वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और इस मौके पर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और दफ्तर ख़ारजा में एक पौधा भी लगाया। और उसके बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी जब जर्मनी गए तो सबसे पहले तो जर्मनी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के दौरान ही 10 मिलियन यूरो सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए देने का ऐलान किया। इसी के साथ साथ जब ये दोनों वज़राए ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे थे तो इस दौरान किसी जर्नलिस्ट ने जम्मू और कश्मीर के हवाले से, यानी पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कश्मीर का तनाज़ा है उसके हल के लिए सवाल पूछा जर्मन वज़ीर ख़ारजा से। तो उन्होंने इस पर यह जवाब दिया कि इस मामले में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामला हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। यही गुज़श्ता कई दहाइयों से, 7 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और यकीनन भारत में इस बात को बुरा मनाया गया। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया। ये पहली मरतबा है, तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। और दूसरी सफारती कामयाबी क्या है कि अभी पिछले हफ्ते ही पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम जब आज़ाद कश्मीर के दौरे पर गए तो मुज़फ़्फ़राबाद में उन्होंने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा, क्योंकि अक्सर जो सफारतकार हैं वो याद कहते हैं कि इंडियन हेल्ड कश्मीर, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड या पाकिस्तानी हेल्ड कश्मीर या कश्मीर का जिक्र करते हैं। पहली मरतबा उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम लिया अमरीकी सफ़ीर ने, और इस पर भी भारत में ज़ाहिर है वावेला हुआ कि जनाब अमरीकी सफ़ीर किस तरह, क्योंकि भारत तो इस कश्मीर को मकबूजा समझता है कि किस तरह एक मकबूजा हिस्से को आज़ाद कश्मीर कह रहा है। तो अब यकीन कीजिए कि ये पाकिस्तान में ये जो सफारती सतह पर जो कामयाबियाँ मिल रही हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ाती कामयाबियाँ नहीं हैं, ये पाकिस्तान एज ए रियासत, एज ए स्टेट, ये पाकिस्तान की कामयाबियाँ हैं। इसी के साथ साथ अगर जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हैं हिना रबानी खर, अगर उनकी तारीफ़ न की जाए तो ये भी ज़्यादती होगी। ये दोनों नौजवान हैं। इससे पहले दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा होने का एजाज़ जो था वो बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को था, एजाज़ हासिल था। उसके बाद कम उम्र तरीन ख़ातून वज़ीर ख़ारजा का होने का एजाज़ हिना रबानी खर को हासिल था, और अब वो रिकॉर्ड तोड़ दिया अपने नाना का या हिना रबानी खर का। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नौजवान और कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा हैं और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है भुट्टो फैमिली का एक नाम है, तो वो अपनी वालदा की लेगेसी को जारी रखे हुए हैं। आपके इल्म में ये भी होगा कि किस तरह यूनाइटेड नेशंस में जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से, और किस तरह दोनों ने आपस में, न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं आपकी वालदा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी जो बेटी है वो उसी दिन पैदा हुई जिस दिन आपकी वालदा यानी बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी। तो ये पर्सनल रिलेशन रेपो भी मैटर करती है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा
جسے کہتے ہیں ایونٹ تھا، ایک بہت تاریخی فتح تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بلاول بھٹو زرداری کی ہی کامیابی ہے کہ، اور وزیر اعظم شہباز شریف آف کورس، کہ اب فرانس جو ہے وہ اقوام متحدہ اور دیگر یورپی ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے ایک ڈونرز کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب حال ہی میں یعنی 4-5 دن پہلے یورپین یونین نے برسلز میں ایک خصوصی یورپی پارلیمنٹ کا ایک خصوصی سیشن منعقد کیا گیا پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے، اور پاکستان کو ایکسپورٹس کے حوالے سے مختلف رعایات دینے کے حوالے سے تجاویز سامنے آئیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ پاکستان اس سفارتی تنہائی سے باہر نکل رہا ہے جس سفارتی تنہائی میں پاکستان کو گزشتہ 3.5-4 سال میں دھکیلا گیا تھا۔ دانستہ یا غیر دانستہ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، یا اپنی نااہلی نالائقی کی وجہ سے وہ لوگ، وہ ممالک، وہ وزرائے خارجہ، وہ وزرائے اعظم جو پاکستان سے دور ہو چکے تھے اب پاکستان کے قریب آ رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی جیت اور پاکستان کی فتح ہے، یہ نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ بلاول کسی انڈیویجول کی نہیں، یہ پاکستان کی فتح ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔